हमारे आपके शरीरों में ऐसी क्या विलक्षणता है जिसे अंतर्यामी परमात्मा देखने को उत्सुक होंगे? हमारे आपके शरीरों को ब्रह्मा ने बनाया है और ब्रह्मा को श्री कृष्ण ने बनाया है। तो भगवान हमारे आपके शरीरों को देखने को क्या, अच्छा उन्हें देखने के लिए कपड़े हम पहने ही या नहीं पहने, क्या फर्क पड़ता है? हमारे शरीर को हमसे ज्यादा कौन जानता है? भगवान। हम अपने शरीर को कितना जानते हैं? बाहर की चमड़ी को छोड़ करके हम क्या जानते हैं? शीशे के सामने तो हमारी बाहरी त्वचा, बाहरी चमड़ी ही तो दिखाई देती है, पैकिंग ही तो दिखाई देती है, भीतर का मटेरियल हमको पता है? कुछ भी नहीं पता। इन हड्डियों में किस तरह से मज्जा चढ़ा हुआ है, मांस चढ़ा हुआ है, कैसी कोशिकाएं हैं, कैसी रक्त नलिकाएं हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम जो भोजन करते हैं, कैसे खून बनता है, मांस मज्जा बनता है, हमें कुछ नहीं पता। किसे पता है? भगवान को। और उन भगवान को हमें देखने के लिए कपड़े उतारने की आवश्यकता है क्या? क्या नहीं पता उन्हें? चौथी बात, ये ब्रजांगनाएं आई किस लिए हैं? किस हेतु से आई हैं? श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने को। श्री कृष्ण को पति मान रही हैं। पर्दा सबसे किया जाता है, पति से नहीं। जब श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हैं, कात्यायनी महामाया से पति के रूप में इन्हें पाने की प्रार्थना कर रही हैं, तो प्रीत जहां पर्दा नहीं, पर्दा तहां नहीं प्रीत। पर्दा प्रीति दोनों रखे, यह दुश्मन की रीति। हमारा जो भी आवरण है वो संसार से लज्जा निवारण के लिए है, लेकिन पति के लिए थोड़ी है। तो पति को प्राप्त करने के लिए आई है। तो अगर भगवान ने वस्त्रों को उठाया है तो कोई अशास्त्रीय कार्य नहीं किया। और पांचवी और महत्वपूर्ण बात, ध्यान से समझिएगा, यहां जितनी गोपियां हैं, चारों वर्णों की गोपियां हैं। वासना से ग्रस्त व्यक्ति सबको इकट्ठा करके नहीं जाता, अकेले जाता है। उपासना पूजा ही सब एक साथ मिलकर के की जाती है। और कोई भी सखी कभी दूसरी सखी को स्वीकार नहीं करती जहां प्रेम का मामला होता है। और यहां समस्त गोपियां, पूरी नंदगांव की गोपियां, उम्र का कोई बंधन नहीं, जाति का कोई बंधन नहीं, वर्ण का कोई बंधन नहीं, सब एक साथ मिलकर एक पुरुष को पति के रूप में पाना चाहती हैं। वो पुरुष लौकिक नहीं, अलौकिक ही होगा। वो पुरुष साधारण नहीं, परमात्मा ही होगा। ये चिरहरण की लीला। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और मूर्ख लोग समझते नहीं तो न जाने क्या क्या आरोप भगवान पर लगाते हैं। ये चिरहरण की लीला पुष्टि की लीला है। भगवान ने कहा, आने वाली शरद ऋतु में मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। भगवान गोपियों को वरदान देकर के आ गए सखाओं के पास। सखाओं ने कहा, लाला दोपहर का समय हुआ है, जोरों की भूख लगी है। तुम आज सुबह सुबह हम सबको जल्दी ले आए थे, कारण भी नहीं बताया, सो कलेवा लेकर नहीं आए, तो क्या करें? भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, कलेवा नहीं लाए तो क्या हुआ, थोड़ी ही दूर में माथुर देश के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जाओ उन ब्राह्मण देवताओं के पास और अन्न की याचना करो। सभी सखा आते हैं ब्राह्मणों के पास। इन ब्राह्मणों ने पंचभूत संस्कार पूर्वक अग्नि का स्थापन किया है। वेद घोष के साथ, वेद मंत्रों के उच्चार के साथ यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ रही हैं। यज्ञ की धूम्र शिखा से वातावरण पवित्र हो रहा है, वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा है। तब ये सखा आए हैं और कहा, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिण। हे ब्राह्मण देवताओं, हम भगवान श्री कृष्ण के आदेश से आए हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर में नंद नंदन श्याम सुंदर अपने बड़े भैया दाऊद जी के साथ, सखाओं के साथ गाय चराने आए। उन्हें भूख लगी है, हम सब भूखे हैं, हमें कुछ अन्न दो, भोजन दो। लेकिन ब्राह्मणों ने ना तो कहा देते हैं और ना कहा नहीं देते हैं, बस स्वाहा 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 करते रहे। सखा सब लौट आए। कन्हैया ने कहा, अन्न ले आए, भोजन ले आए। सखाओं ने कहा स्वाहा। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों ने कुछ कहा? बोले स्वाहा।
अरे कुछ तो बोले होंगे, बोले स्वाहा। पागल हुए हो, स्वाहा। भगवान ने कहा गजब है। अरे ब्राह्मणों ने क्या जवाब दिया, बोले स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, हमने कन्हैया बार बार निवेदन किया, लेकिन उन्होंने हमें ना तो कहा देते हैं, ना कहा नहीं देते हैं, बस स्वाहा स्वाहा करते रहे। लाला जोरों की भूख लगी है, क्या करें। भगवान ने कहा ऐसा करो, ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ, उनसे अन्न की याचना करो। तो सबके सब सखाओं ने कहा लाला एक बार गए, लौट कर आए, भूख 4 गुना हो गई। अब उसी भूखी अवस्था में फिर भेज रहे हो, पैर थक गए, पता नहीं ब्राह्मण पत्नियां देवें या ना देवें। भगवान ने कहा मुझे विश्वास है ब्राह्मणों ने नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण पत्नियां अवश्य देंगी, क्योंकि धर्म ब्राह्मणों की पत्नियों के ही सहारे टिका है। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुमको, ब्राह्मण पत्नियां जरूर भोजन देगी। और आए, नमो वो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वचांसि नः इतो विदूरे चरता कृष्णे नेशितावय। हे माताओं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। यहां से थोड़ी दूर में नंद कुमार अपने बड़े भैया के साथ गैया चराते हुए पधारे हैं। भूख लगी है उनको, जोरों से भूख लगी है, हम सबको भूख लगी है, हमें अन्न दो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा अरे यशोदा नंदन आए हैं, बोले हाँ। नजदीक में आए हैं, बोले हाँ। जोरों की भूख लगी है, अन्न दो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा तुम्हें नहीं देंगे। सखाओं ने कहा आप भी मना कर रही हो, बोले नहीं मना नहीं कर रही, हमारे नजदीक हमारे श्याम सुंदर पधारे हैं, हम स्वयं अपने हाथों से चलकर उन्हें भोजन पावेंगे। और जो यज्ञ की सामग्री तैयार की थी, उस सामग्री को थाल में सजा करके ब्राह्मण पत्नियां आती हैं जहां भगवान, और भगवान ने सखाओं के साथ ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा लाए हुए स्वादिष्ट व्यंजन को पाया है। पाने के बाद सबके बर्तन लौटा दिए और भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों से कहा जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कहां जाएं? बोले अपने अपने घरों को लौट कर जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा हम अपने पतियों को बिना पूछे चली आई हैं, वो हमसे नाराज हो गए होंगे, हमको घर में घुसने नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारा आशीर्वाद है, ब्राह्मण जितना सम्मान करते थे उससे कई गुना अब ज्यादा सम्मान करेंगे, आप अपने अपने घरों को लौट जाएं। और जब ब्राह्मण पत्नियां लौटी, वाकई सबके सब पति हाथ जोड़ करके खड़े थे, आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है, अभिनंदन है। इन ब्राह्मण पत्नियों को भरोसा नहीं हुआ, एक दूसरे को देखने लगी। वाकई बोले हाँ हाँ हम वाकई, हम हृदय से कह रहे हैं, तुमने वह कार्य किया है जो हम नहीं कर पाए। हम तो यहाँ स्वाहा 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 ही करते रह गए, और तुम साक्षात यज्ञ पुरुष परम पुरुष नारायण को तृप्त करके आ रही हो।